बिगनर वर्सेस एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स। बिगनर इन्वेस्टर हमेशा ये देखता है कौन सी बड़ी कंपनी है जिसका नाम सुना है, कौन सा स्टॉक सस्ता मिल रहा है। अगर रिफाइनरी सेक्टर है तो वो सोचेगा कौन सी रिफाइनरी मुझे 10 रुपए या इससे कम में मिल रही है। मिसाल के तौर पर टेलीकार 8 रुपए, वर्ल्ड कॉल 1.5 रुपीज। नाम सुना है तो लगता है सही है, लेकिन हर सस्ती चीज कीमती नहीं होती। समझदार इन्वेस्टर कीमत नहीं, कदर देखता है। वो देखता है कि कौन सा स्टॉक वाकई वैल्यूएबल है, क्या मुझे जैसे भी हालात हो अच्छा प्रॉफिट दे सकता है या नहीं। समझदार इन्वेस्टर हर फैसला डेटा, तज्जिए और गहरी बसीरत की बुनियाद पर करता है। और ये सब सीखने के लिए रोजाना PSMU के YouTube चैनल पर एक लाइव प्रोग्राम भी किया जाता है, जहां आपको बताया जाता है कौन से स्टॉक में असली वैल्यू है और किन में सरमायाकारी करनी चाहिए। अपनी सोच बदले, हिकमत अमली स्मार्ट बनाएं और PSMU की डेली एजुकेशन के साथ एक कामयाब सरमायाकार बने। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट्स। और नाज़रीन, बात करेंगे मार्केट की और आने वाला हफ्ता कैसा है, स्पेशली मंडे को मार्केट कैसी होने वाली है, इसके बारे में जानेंगे। क्योंकि जो चीज़ें हैं वो अपनी जगह पे इंटैक्ट हैं, जंग अपनी जगह पर है। जंग में कहता है ना, वो नरमी गर्मी चल रही है और ऐसे में फाइनेंशियल मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है बजट का, वो आने वाला है। और अभी थोड़ी सी पेट्रोल की लेवी प्राइसेस जो है वो बढ़ा दी गई हैं। इसका क्या मज़ीद इम्पैक्ट हम देखेंगे, ये सारी बातें हम करेंगे। और ये सारी बातें करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अमीन अब्दुल गफ्फार साहब, और जो है हमसे हम जानेंगे। और उनको वेलकम करने से पहले मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग जो है मेरे प्रोग्राम्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी हिट करें। और इसके अलावा आपने उसको शेयर करना है सबके साथ, ताकि लोगों को इन्वेस्टमेंट की और साथ ही साथ फाइनेंशियल मार्केट की अवेयरनेस हो। तो चलें जी, चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है। सबसे पहले तो मुझे बताएं कि क्या लग रहा है अभी, और मार्केट कैसी लग रही है। मंडे है, मंडे आने वाला है, बड़ी एक्सपेक्टेशंस हैं, चीज़ें वैसे ही हैं, क्या लग रहा है? थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि एक मार्केट का एक ओवरव्यू आप शेयर करें। देखें, मार्केट में अभी तो फिलहाल मिला जुला रुझान है, हाँ मगर हाँ। मैं आपको ये आपके चैनल के हिसाब से तवज्जो से कह रहा हूँ कि मार्केट को छोड़ के जाना नहीं चाहिए। ओके। मार्केट आपको बहुत बड़ा चांस देगी। यहाँ से जो मार्केट को छोड़ के जाएगा वो पछताएगा। मार्केट यहाँ से बहुत डिस्काउंट पे चल रही है। हमारे मुल्क के अंदर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आ रही है। आपने सुना होगा कि दुबई से काफ़ी डॉलर आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट आ रही है। दुबई से लोग पाकिस्तान रिपोर्ट हो रहे हैं। और ये डिफेंस के इलाके में फेज 8 के अंदर और फेज 9 के अंदर थोड़ी इसकी झलक नजर आई कि उसमें 40% मार्केट के अंदर रेट बढ़ गए। अब ये कि हर किसी का काम तो है नहीं कि वो रियल एस्टेट में काम कर सके। सही। तो स्टॉक मार्केट ऐसी है कि छोटे सरमाए से लेकर बड़े सरमाएकार तक समझ लो कि 1 रुपये से लेकर 1 अरब रुपये तक के वहाँ कहीं भी आपकी एंट्री हो सकती है। तो बहुत बड़ी स्कोप है, बहुत कम क्लाइंट है मार्केट के अंदर और बहुत बड़ा चांस है। ओके। और गवर्नमेंट ने इस वक्त जो स्टॉक मार्केट के ऊपर मजीद टैक्सेस लगाई नहीं, मगर ये कि एक टर्नओवर टैक्स है, सुपर टैक्स, उस पे भी बातचीत चल रही है कि उस पे कम कर देंगे। उस पे कम कर देंगे तो इससे ये होगा कि कंपनी के प्रॉफिट बढ़ जाएंगे। बढ़िया। इनका टर्नओवर पे जो टैक्सेस होता है इससे थोड़ा इफेक्ट पड़ता है अर्निंग के ऊपर, तो वो खत्म हो जाए, कम हो जाएगा। तो सही। मार्केट के अंदर बहुत बड़ी गुंजाइश है। मार्केट के अंदर अब अगर आप मुल्क के अंदर नई फैक्ट्री लगाने जाते हैं तो ये अरबों रुपए की लगती है और यहाँ करोड़ों में लगी हुई है। उसके शेयर आपको सस्ते मिल रहे हैं। तो वक्त का फ़ायदा उठाइए, थोड़ी होल्डिंग कीजिए और थोड़ा नरम गरम चलता रहता है। मगर ये कि जो लॉस का देखता है मुंह, फिर प्रॉफिट भी बहुत अच्छा देखता है। तो आप फिक्स का काम तो करते ही नहीं है सूद पे कि आपने लगाया आपको प्रॉफिट आना शुरू हो जाए। ये हलाल काम है, इसमें आप लफा भी कर सकते हैं, नुकसान भी कर सकते हैं, मगर ये कि आप होल्ड करेंगे तो आपको इंशाल्लाह इसमें प्रॉफिट ही होगा। तो मेरे ख्याल से स्टॉक मार्केट के अंदर इस वक्त काफ़ी गुंजाइश है। और बाकी ये कि मंडे को मार्केट मिला जुला रुझान लग रहा है, क्योंकि इनकी डिबेट चल रही है ईरान और अमेरिका की।
और मुझे लग रहा है कि काफ़ी हद तक इनका मसला हल हो जाएगा। ईरान के जो फ्रीज अकाउंट है वो अमेरिका बहाल करना शुरू होगा तो ईरानी जो अवाम थोड़ी ठंडी हो जाएगी और उनका सब ये मामला ज़िंदगी नॉर्मल पे आना शुरू हो जाएगी। कोई जंगी हालात में मुस्तकिल रह नहीं सकता। सब अमन चाहते हैं, तो ये कि एशिया बल्कि पूरी दुनिया इस वक्त डिस्टर्ब है, तो पूरी दुनिया अमन चाहती है, तो इंशाल्लाह इसकी तरफ स्लो स्लो आना शुरू हो जाएगी। जैसे स्लो स्लो आना शुरू हो जाएगी हमारी मार्केट इतनी स्पीड से ऊपर बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो ये मेरा ख्याल है कि मार्केट के अंदर मजीद इन्वेस्टमेंट करें और मार्केट के अंदर होल्ड करें अगर आपके पास शेयर पड़े हुए तो। सही, बिल्कुल जबरदस्त। और जो है ये बताएं अभी मार्केट में होल्ड तो करें, हम इन्वेस्ट भी करें, लेकिन किस में करें? कि वैसे तो कहा जा रहा है कि ब्लू चिप्स में करने चाहिए, लेकिन उसके अलावा इस वक्त मार्केट में बहुत सारे स्टॉक्स चल रहे हैं, बहुत सारे आइटम्स चल रहे हैं, और जो है जाहिर है इन्वेस्टर्स की ख्वाहिश होती है कि उन्हीं स्टॉक्स में काम करना चाहिए। तो क्या समझ रहे हैं कि अभी जो मार्केट में जो स्टॉक्स चल रहे हैं जिनमें ट्रेडिंग हो रही है, उनमें कौन कौन से स्टॉक्स हैं जिनमें काम करना चाहिए? थोड़ा सा इसके हवाले से बताएं। देखिए, अगर आपको मुस्तकिल बुनियादों पे काम करना है और स्टॉक मार्केट से मंथली रिटर्न उठाना है तो आप अपने इन्वेस्टमेंट को 10 हिस्से कर दें। कुछ ब्लू चिप आइटम ले लें डिविडेंड वाली, और कुछ पेनी स्टॉक में काम करें, कुछ ऐसे सेक्टर में काम करें जिनके डिस्काउंट पे मिल रहे हैं। तो हाँ। इसमें इसमें भी आप मुख्तलिफ सेक्टर में करें, फार्मास्यूटिकल सेक्टर में, ऑयल सेक्टर में, और अपने एनर्जी सेक्टर में। तो इसमें आपको ऑटो में, तो इसमें आपको सेक्टर वाइज आप अलग अलग इन्वेस्टमेंट करें तो आपको मंथली बेस पे कहीं ना कहीं आपकी इन्वेस्टमेंट का 10% रिटर्न मिल जाएगा। वो एक आइटम ही दे देंगे तो उसको आप सेल कर दे तो आपके हर महीने आपके 10% आपका प्रॉफिट खड़ा हो जाएगा। हम्म। अच्छा, अभी कुछ स्क्रिप्ट्स हैं जो परफॉर्म कर रही हैं मार्केट में। थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि एक स्क्रिप्ट है जिसके बारे में लोगों ने मुझसे पूछा भी है, ओ बॉय के बारे में थोड़ा सा बताएं कि क्या है उसमें, क्या पोटेंशियल है। थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि आप बताएं हमारे नाज़रीन को। देखें, ओ बाई कंपनी जो है पहले डीकेएल थी, इंजीनियर की कंपनी थी, वो मर्ज होके ओ हम्म। बाई में आ गई। ऑयल बाई का अगर आप स्टेटस देखें तो ऑयल एंड गैस मार्केट से रिलेटेड है, मगर ये मैन्युफैक्चर करती है इलेक्ट्रॉनिक आइटम की। तो और सबसे बड़ी बात ये किसी होल्डिंग मार्केट के अंदर कम है, है। और होल्डिंग भी कम है। जिसकी होल्डिंग कम होती है उसको मार्केट के जो फंडर होते हैं और मार्केट के जो गैमलर होते हैं उसको पकड़ लेते हैं और उसका रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। सही है। क्योंकि पे आउट वाली आइटम के अंदर आप इतनी जल्दी रेट बढ़ा नहीं सकते जितनी पेंडिंग आइटम के अंदर रेट बढ़ा सकते हैं। तो सही है। हमारा मुल्क है जो, बल्कि हमारे पाकिस्तानी को जो रुझान है कि आज हमने इन्वेस्टमेंट की कल डबल हो जाए, तो हम्म। इस चक्कर में लोग पेंडिंग आइटम की होल्ड करके इसको सट्टा कर देते हैं और रेट बढ़ा देते हैं। और हर हर सेक्टर में, बल्कि आप 15 दिन के अंदर आप देखेंगे कि कोई ना कोई आइटम अपने जो हाई पे जा रही होगी और स्पीड हाँ। से जा रही होगी। हम्म। तो इसमें अभी ओ पाइप का भी यही लग रहा है कि ये भी आगे जाके स्पीड से तकरीबन यहाँ से डबल के जो चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि इसकी जो आवाज़ आ रही है मार्केट के अंदर के इसके अंदर एक फंटर काम कर रहा है जो माशाल्लाह काफ़ी लोगों को कमा के दे रहा है। और फिर वो अगर लोग ऊपर के रेट में काम करते तो फंस जाते, तो वो उनकी अपनी गलती है। मगर डिस्काउंट के रेट में जिस हिसाब से इसका 15 रुपये चल रहा है, तो आप यहाँ से 2-4 रुपये कम हार सकते, नुकसान कर सकते हैं। तो अगर आप 30 रुपये में लेंगे तो आपका 50% रिस्क हो जाएगा। तो ये खैर यहाँ पे एक रिस्क लेना चाहिए। 15 रुपये के रेट है, 2-4 रुपये अगर आप लॉस भी कर जाएं तो इतना बड़ा वो आपको नहीं होगा, मगर है कि आपको चांस बहुत बड़ा अच्छा मिल जाएगा। तो इसमें फायदा उठाना चाहिए वक्त का। अच्छा, सही है। अच्छा, और जैसे कि पीएसओ में भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अभी एंट्री, क्योंकि सारी ये ब्लू चिप्स है, इस वक्त एंट्री लेनी चाहिए। थोड़ा सा ऑयल एंड गैस सेक्टर में बताएं कि इस वक्त किस में अच्छा पोटेंशियल है और उसमें एंट्री ले सकते हैं। देखें, ये गोल्ड ऑयल एंड सेक्टर ये गवर्नमेंट की स्कीम है, पीएसओ है, ओजीडीसी है, पीपीएल है। अच्छा, इनके अंदर पे आउट तो कम है, मगर हम्म। सर्कुलर डेट की अगर इनको गवर्नमेंट पेमेंट कर देती है तो ये बहुत बड़ा चांस हो जाएगा। अगर सर्कुलर डेट की पेमेंट कर देती है, चाहे ईरान भी आ जाए, अमेरिका भी आ हाँ। जाए, बल्कि आपसे कोई भी आ जाए, तो मार्केट फिर यहाँ से बढ़ना शुरू हो जाएगी, रुकेगी नहीं। तो अभी ये सही। कि सर्कुलर डेट भी नहीं आई, दूसरे हालात भी खराब हो गए जिसकी वजह से थोड़ा डिस्टर्ब है। बाकी हम्म। ये कि गवर्नमेंट के पास अभी काफ़ी रिजर्व बढ़ गए हैं और नए नए रिजर्व के रिकॉर्ड हो रहे हैं। और जो हमारे जो आईएमएफ से जब जो मुज़ाकरात है, जो हम जो इस वक्त जो दुनिया के जो ममालिक आम अमन ममालिकों में शामिल हो गए हैं, तो हम्म। हमारे साथ जो शराइत है काफ़ी मतलब नरम की गई है।
हाँ, ये कि अब बजट से पहले लोग ये बताते हैं कि बोले ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो हम्म मुझे स्टॉक मार्केट के बारे में तो पता है कि इतना स्टॉक मार्केट पर असर नहीं पड़ेगा, जो है वो वही चलेगा। बल्कि अगर गवर्नमेंट मस्जिद बढ़ाएगी तो कम भी तो नहीं करेगी, मगर कम करे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। दूसरी के जो छोटे दुकानदारों के ऊपर जो टैक्स लगाया गया है, तो उससे स्टॉक मार्केट को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप देखेंगे बाहर जो दुकानें होती है कम से कम इनके 50,000 तो छोटी सी दुकान का रेट होता है, तो वो 25,000 साल के दे रहे हैं, तो इतना बड़ा इशू नहीं है। हम्म और खैर, तो इसलिए गवर्नमेंट के टारगेट पूरे हो जाएंगे। और दूसरे कि पेट्रोल के ऊपर जो लेवी ले रही है, वो अगर गवर्नमेंट कम कर दे तो आम सार्फिन को उसमें रिलीफ मिल जाएगा, क्योंकि एक छोटे से छोटा आदमी और बड़े से बड़ा आदमी भी पेट्रोल अगर पेट्रोल इस्तेमाल करता है तो उसको टैक्सेस बहुत ज़्यादा लग जाते हैं। बड़े आदमी को तो खैर इतना फर्क नहीं पड़ता, बल्कि सही तो इनको तो रिलीफ मिल जाता है। गवर्नमेंट तो इनको अपने एम्प्लॉय को फ्री में सब चीज़ें दे रही होती है। हालांकि छोटा आदमी सैलरी पर्सन है या फिर मिडिल क्लास है, उसको बड़ा असर पड़ता है। तो मेरा ये गवर्नमेंट से एक राय है कि मतलब एक मशवरा दे सकता है कि पेट्रोल लेवी थोड़ा कम कर दें। बाकी आप छोटे दुकानों वो पर तो टैक्स मजीद लगा रहे हैं बढ़ तो इससे गया है आपका इस वक्त, अभी तो पेट्रोल लेवी इन्होंने मजीद बढ़ाई है। बढ़ाई इसलिए कि इनका टारगेट पूरा नहीं हुआ, जो इनका जो हम्म टैक्सेस के टारगेट थे उसकी वजह से ये पूरा नहीं ऐसे हुआ, तो पेट्रोल के ऊपर ये टैक्सेस लगा के अपना टारगेट पूरा कर रहे हैं। तो अब अच्छा, अब ये बताएं, जैसे आपने शुरू में बात की कि सुपर टैक्स के ऊपर बात हो रही है। अगर सुपर टैक्स कुछ कम हो जाते हैं, सुपर टैक्स के हवाले से कोई जो है कोई एक कोई कमी की जाती है या उसमें कुछ अमेंडमेंट की जाती है, तो ये बताएं किन कंपनीज को बड़ा वाजे फर्क आएगा, कौन सी कोई ये ऐसी कंपनीज हैं जिनमें एक देखिए मेजर हमें डिफरेंस देखने को मिलेगा उनकी अर्निंग में। देखिए बहुत बड़ी जो एक फर्टिलाइजर की कंपनी है, सीमेंट की कंपनियां, जो बड़े बड़े टर्नओवर होते हैं, उन पे बहुत हाँ। फर्क पड़ता है। तो ओके। उनके ऊपर जो सुपर टैक्स अगर कम हो जाए तो इनकी अर्निंग 50 पैसे से 1 रुपए के करीब कम हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये एक फायदा हो जाएगा इन्वेस्टर को और हम्म कंपनी को भी। सही। क्योंकि टर्नओवर टैक्स तो खैर एक जालमान एग्जाम है, क्योंकि अगर जितना दुनिया में बिजनेस अब इसी तरह होते हैं, बड़े वॉल्यूम के होता है ताकि प्रॉफिट कम हो, मगर हमारे ये गवर्नमेंट तो खैर बड़े वॉल्यूम के ऊपर टैक्स लगा देती है, मगर प्रॉफिट हालांकि कम ही होता है इसमें। तो हम्म खैर ये ना हो तो बहुत अच्छा है। सही। तो इस दफा क्या लग रहा है, कमी होगी या खत्म किया जाएगा? अभी इनकी बातचीत चल रही है, तो लगे ना कुछ लग नहीं रख के कुछ हो, बस इसी तरह चलता रहेगा। हालांकि गवर्नमेंट ने कहा था कि हम अगले साल कम कर देंगे, जो इस साल है थोड़ा कम कर देंगे, मगर अभी कम करते नहीं करते। अब वही के जंगी हालात है, वही बना बना लेंगे, फिर अगले साल दोबारा और बना लेंगे। हम्म और पाकिस्तान की बदनसीबी है कि जब एक जगह जो अगर महंगा हो जाती है, कोई चीज़ के रेट बढ़ जाते हैं या टैक्स लग जाता है, तो फिर ये ख़त्म होना बहुत मुश्किल हो जाता है। सही फिर सही लोग खैर इसको सर्वाइव कर जाते हैं, इसको उसके आदी हो जाते हैं, तो इनका इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ता। सही। अच्छा, अब मुझे बताएं, कुछ ऐसे स्क्रिप्ट्स बताएं हमारे जितने भी हमारे इन्वेस्टर्स हैं देखने वाले हैं उनके लिए बताएं कि अभी वो किन स्क्रिप्ट्स में जो है अभी वो काम करें, जिनके पास अभी कैश पड़ा हुआ है, वो काम करना चाह रहे हैं, किन स्क्रिप्ट्स में लगाएं? देखिए इसमें ऑयल एंड गैस सेक्टर है, और हम्म, कम्युनिकेशन सेक्टर है, ऑटो सेक्टर है। ऑटो तो कुछ सेक्टर में कुछ गवर्नमेंट स्क्रिप्ट मैं काफ़ी चाहूंगी रिलीफ कि इन दे रही सारे है। सेक्टर्स के आप कुछ स्क्रिप्ट बताएं। निषाद पावर है, और हम्म जैसे लास्ट टाइम मैंने फास्ट केबल और दूसरी नॉर्दर्न बताया था। तो ओके। ये कुछ ऐसी स्क्रिप्ट है जो पुरानी है, उसमें आप हाँ इन्वेस्टमेंट करें। नई इन्वेस्ट जो कंपनी है उसमें उससे थोड़ा दूर हट जाएगा। अगर आपने अप्लाई भी किया है तो उसको एक वन टाइम प्रॉफिट करके या वन टाइम इसको बराबर करके या वन टाइम लॉस करके निकल जाए। और पुरानी इसी जिनको आप जानते हैं, जिनकी वाकई इंडस्ट्री है, क्योंकि नई हम्म कंपनी आई है उनका तो बैलेंस शीट के अंदर तो बहुत अच्छा होता है। जब फिर ये तजर्बा स्टॉक मार्केट में देखा गया है कि नई कंपनी के अंदर 50% कंपनियां बिल्कुल जीरो हो जाती है या डिफॉल्ट की हो जाती है, या इनके हाँ अकाउंट सेन हो जाते हैं। तो ये नई कंपनी पे इतना ट्रस्ट नहीं करें, पुरानी ओके। कंपनी पे काम करें। नहीं। अच्छा, नई कंपनी की बात की तो ये बताएं, सर्विस लॉन्ग मार्च है, इस ये ट्रेडिंग के हवाले से आप कैसे इसको देख रहे हैं अभी? देखें इनका सर्विस लॉन्ग मार्केट तो माशाल्लाह एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बना लिया। 5 से 10 मिनट के अंदर ऐसे 50 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट आ गई। तो है। ये स्टॉक मार्केट का बहुत बड़ा रिकॉर्ड हो गया। और इसका जो 19 रुपये 95 पैसे इसका आईपीओ में इसका बिडिंग में आया है, और मार्केट के अंदर इसका 23 से 24 रुपये इसका रेट चल रहा है। तो ये कि 3-4 रुपये मार्जिन में चल रहा है, मगर ये कि लोग क्वांटिटी में बढ़ते हैं तो इनका बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाता है।
जैसे मैंने लास्ट प्रोग्राम में भी कहा था कि रेडी फीचर वाले जो हैं वो रेडी फीचर छोड़ के अभी आईपीओ की तरफ आ गए, क्योंकि इनके एक लोग के अंदर 10% बच जाते हैं। तो सही इनकी है। तो एक किस्म की चांदी हो गई या ईद हो गई, तो इनका तो खैर पेट भी छोटा होता है, ये 10% पे भी निकल जाते हैं। तो खैर ये तो अपना प्रॉफिट बांध के निकल जाएंगे। अभी जो मजीद इन्वेस्टर लेगा उसको सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सही सही सही, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। तो उसका थोड़ा नए इन्वेस्टर को थोड़ा एहतियात। इसमें एहतियात की जाए, सही, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया अमीन मतलब गुलजार साहब। नई 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 आइटम लेगा। सॉरी, क्या कहा आपने? नई आइटम के अंदर एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि एहतियात नई करनी आइटम चाहिए, की न्यू। जो एक फेस वैल्यू बहुत कम होती है उसमें कि ना इन्वेस्टर आपकी तरफ आएगा, ना हाँ, आपकी तरफ म्यूचुअल फंड आएगा, ना इंश्योरेंस कोई ना सेक्टर करेगा, ना कंपनी करेगी, क्योंकि सही। इनकी फेस वैल्यू बहुत कम है। 1 रुपया, तो 1 रुपया का अगर 10% देता है तो उसके 10 पैसे बनते हैं। 10 पैसे तो सही। कोई डिविडेंड तो नहीं हुआ, बल्कि हम्म। इतने खर्चे हो जाएंगे आपको। हाँ। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल सही कहा। बहुत शुक्रिया अमीन साहब आपका। और नाजरीन, यहाँ पे लूंगी मैं इजाजत। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।